नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ। जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, जो अशिक्षित हैं, और अशिक्षित तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अब इस समय हमारे समाज में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा बढ़ चुका है, हर कोई शिक्षित है। लेकिन पुरानी जो महिलाएं हैं, जो किसी रीजन से स्कूल नहीं जा पाई, पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई, वो अर्निंग करना चाहती है, कमाना चाहती है अपने ही क्षेत्र से। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन जो नए मेरे फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए जानकारी होनी ज़रूरी है। मेरा एक महिलाओं का ग्रुप है जो मैंने स्टार्टिंग से, जब मैं फील्ड में भी नहीं थी तब से ही हमने अपने महिलाओं का एक समूह बनाया था, जो सुख दुख में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक रूप से और इकोनॉमिक तौर से मजबूत बन सके। इसी तरीके से मेरे ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन शुरू से ही मेरा ये एम रहा है। हम घरेलू औरतें हैं, लेकिन हमारा भी एक मान सम्मान है, समाज में एक इज्जत है। एक घरेलू औरत अगर कुछ भी नहीं है तो लोग उसको ताने बाने कई प्रकार के टॉर्चर करते हैं। सबसे पहले आपका इकोनॉमिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। कई महिलाएं का ये सवाल होता है कि हमारे पास तो लिमिटेड इनकम होती है, घर खर्च के लिए होता है, और हम मतलब आप ऐसी बातें क्या करते हो। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे अपना समूह स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में जब मैंने अपना समूह बनाया तो उस समय 2005 में लगभग मेरी मैरिज हो चुकी थी। मेरा क्षेत्र पंचायत का पद भी, हालांकि अर्निंग तो मेरे पास थी, लेकिन उन चीज़ों को मैंने इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया। सेल्फ का मैंने उस समय से अर्निंग करनी शुरू करी। उस समय इनकम बहुत कम थी, सैलरी भी कम थी। तो दोस्तों जरूरी नहीं आप बड़े बड़े सपने देखो तो बड़े बड़े से ही पूरे करो। तो मैंने मात्र 100 रुपये पर मंथ और 200 रुपये पर मंथ की अपनी एक ग्रुप बनाया था महिलाओं का, क्योंकि जो चलो हम लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो हम कर लेते 1000-2000, लेकिन उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था जो गरीब तबके के थे। मैंने उन ज़्यादा मतलब अपने डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोगों को नहीं लिया, मैंने उन छोटे छोटे मजदूर, किराए में रहने वाले, इस टाइप के लोगों को मोटिवेट किया। उनके घर घर जाके औरतों का एक ग्रुप बनाया, उसमें से ही औरतों ने 100 रुपये 200 रुपये महीने वाले, मैंने बैंक मेरे पास पासबुक वगैरह भी उसकी सब बना के रखी हुई हैं, तो उनकी एक समूह टाइप का बना दिया जिससे वो अपने 100 रुपये 200 रुपये महीने 5 साल तक अर्निंग कर सकें। उसके बाद उन्हीं महिलाओं को उसमें 2% ब्याज में किसी अगर रोजगार करती है तो उसके लिए दिया। शहरों में रहते थे और छोटे छोटे घर थे उनके, लेकिन उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई इन चीज़ों का प्रशिक्षण दिला के सेल्फ डिपेंड बनाया, और आज है भी वो महिलाएं काफ़ी वो है। देखिए अगर हमारा स्तर बड़ा है, ज़रूरी नहीं है हम बड़े लोगों को सपोर्ट करें, आप नीचे तबके पे जाइए क्योंकि आपकी ज़रूरत वहाँ पे है। समाज में अगर हम अच्छे बन ठन कर जाते हैं, बिल्कुल उनको इग्नोर करते हैं, समाज से जुड़िए, समाज को बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। हमारी क्वालिटी की तो बहुत है, हम अपने लेवल को सपोर्ट कर सकते हो, वो हमें कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की जो दुआएं होती है ना वो दिल से निकलती हैं, जो गाँव से रहते, जिन्हें जानकारियाँ नहीं होती है, बिल्कुल पिछड़े एरिया से होते हैं। मैंने बहेड़ी क्षेत्र का आपको बताया था, बरेली ज़िला में पड़ता है बहेड़ी क्षेत्र, वहाँ मैं 10-12 साल मैंने टीचिंग करी थी। वहाँ घर घर जाके उन औरतों को जो अशिक्षित थी उनको शिक्षित किया था, तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला था। बहुत मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, वो उनकी नहीं मेरी खुद की ताकत बन चुकी थी। मैं इतने लोगों के लिए प्रेरणा हूँ, वो एक प्रेरणा बनी है। अपने एक वैल्यूज़ बढ़ाइए। क्यों आपकी वैल्यू, लोग कहते हैं अरे मैं वहाँ जाती तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। खुद अपनी रिस्पेक्ट करना जिस दिन आप सीख जाओगे ना, समाज में अपनी वैल्यू को समझ जाओगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं है आपकी वैल्यू को तोड़ दे, हिला दे। आप शकल में कैसी हो, काली हो, टेढ़ी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, वो चीज़ मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका माइंड। अगर आपका माइंड आपके लिए अच्छा है, अपने लिए अच्छी सोच रखते ना, सबसे पहले आप अपने लिए रखिए। मैं समाज में जाती थी, गरीबों के बीच में जाती, जब मैं कटोरों में खीर बना बना के गरीबों के बीच में ले जाती थी और उनके बीच में बैठ के खाती थी, तो लोग मुझे ताने मारते थे, अरे कैसी दलीदर औरत है, मतलब इतने बड़े घर से होने के बावजूद लेबरों के बीच में बैठ रही। लेकिन भैया जो सुकून मुझे मिलता था ना, मेरे दिल को मिलता था, वो मैं मतलब ये मैं महसूस आज भी करती हूँ कि मेरी एक वैल्यू थी, मेरी क्वालिटी थी। लोगों की सोच से मैं नहीं लड़ सकती थी, मेरी उस क्वालिटी ने लोगों की सोच को बदल दिया। जब मैंने टॉप मेरिट में अपना पास होके दिखाया था, तब लोगों को लगा था, लोग मतलब उनके तानों को मुझे ये लगता था अपने आप पर हंस रहे। कभी मैंने खुद पर नहीं लिया, मैंने खुद पर महसूस ही नहीं करा ये मुझ पे हंस रहे। जब मैं मतलब
कपड़े पहन के घास काटने चले जाया करती थी। शहर में रहने के बावजूद दराती बोरे में भर के जब घास काटने जाती थी ना उस धर्मशाला फील्ड में, तो वहाँ मेरी स्टाफ के लोग जो डॉगी घुमाने आते थे तो उन्हें लगता ही नहीं था ये लेडीज कार ड्राइव करती है इतनी, मतलब पूरे उत्तराखंड से वो एक उत्तराखंड से डेवलपमेंट सोसाइटी की मैनेजमेंट की वो है, मतलब कोई कभी रियलाइज़ भी नहीं कर सकता था कि वही लेडीज़ है। लेकिन वो मेरा अलग रोल था और मेरा मतलब समाज के प्रति एक अलग रोल था। जब घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करती थी ना, उनको पहले उन्हें लगता था कि ये हमें क्या समझाएगी। जब उन्हें मेरे बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ ना तो लोगों ने खुद मुझसे जुड़ना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए। जहाँ पे कोई महिला टॉर्चर हो जाती थी अपने परिवार से तो वो उम्मीद करती थी कि ये औरत हमें बचा लेगी। उनकी वो एक उम्मीद मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती थी जब मैं उनके लिए लड़ जाती थी। वो एक मेरा भाई जो किसी चीज़ से डिमोटिवेट हो चुका होता था अपना रोना लेके मेरे पास आता था, दीदी क्या करूं, तो उसकी वो एक कहानी मेरे लिए और मोटिवेशन ले आती थी कि मैं उसके लिए और कुछ करूं, बहुत कुछ। मैं आप लोगों से मेरा कहने का लक्ष्य एक ही है, पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाइए। वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है आप हज़ारों रुपये जमा करिए, ज़रूरी है आप 100 रुपये से स्टार्ट करें और अपनी एक अर्निंग करें। बुरा मत मानिएगा, खर्चे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हर चीज़ में से काट कर अपना एक अर्न बनाइए। अब पैसा जब होता है ना, माँ लक्ष्मी की कृपा जब होती है तो सारे देवते पीछे हट जाते हैं, सारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पैसा है। आज के समय में आप देख रहे होंगे बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आप कुछ हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी ताकत बन जाती है आपकी लड़ने की। मान लो आपको बहुत बड़े मिशन में जाना, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपके पास किराया नहीं है, आप करोगे भी क्या। इसलिए अपनी नींव को मजबूत रखिए, बुरा मत मानिएगा। मेरी माँ बहनों से उम्मीद है आपके इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं आज ही से अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दीजिए। उसके आगे मैं आपको अपने ग्रुप की सारी बातें बताऊंगी। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए अगर ये चीज़ हम सोचेंगे ना, शर्म करेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग पक चुके होते हो, मैं आपको पकाना नहीं चाहती। आप लोग बहुत मतलब खुश हैं, मैं भी आपको देख के खुश हूँ, तो मैं भी चीज़ें आप तक शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाएगा। और भी नई मोटिवेशनल वीडियोज मैं आपको दूंगी जो मैं रियल लाइफ की, मेरे फील्ड की, मेरे बैकग्राउंड की है, जो मैंने महसूस किया है रियल में। बहुत बहुत धन्यवाद।